कैसा था रोमन साम्राज्य और इसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन था, और साथ ही किस तरीके से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रोमन साम्राज्य और इसके इंडिया के साथ रिलेशन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। प्राचीन रोम एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 साल तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर अपना राज्य किया। यहाँ की राजधानी इटली का रोम एक शहर हुआ करता था जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। आज भी पश्चिमी जगत के एक बड़े हिस्से पर रोमन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। रोम प्रथम गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। रोम गणराज्य के नेता जैसे कि सीनेटर कुछ समय के लिए ही चुने जाते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकार काफी जटिल हुआ करती थी जो लिखित संविधान या कानून के अनुसार चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन हुआ करता था। सरकार का यही स्वरूप लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बना। रोमन गणराज्य 464 साल तक यानी कि 509 ईसा पूर्व से लेकर 45 ईसा पूर्व तक चला था। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोम गणराज्य की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार कर लिया था तथा स्वयं को रोम का तानाशाह घोषित कर दिया था। इसके बाद 27 ईसा पूर्व सीजर का उत्तराधिकारी ऑक्टियस रोम साम्राज्य का प्रथम शासक बना। इसके साथ ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके सरकार भी ठीक किसी गणराज्य की तरह ही हुआ करती थी लेकिन सर्वोच्च शक्तियों का मालिक सम्राट था। 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का युग शुरू हुआ। धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़कर एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैल गई। ये एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था जिसमें भूमध्य सागर को अपने अधिकार में ले रखा था। रोम का विस्तार दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनाटोलिया के क्षेत्र तक भी था। इस वजह से इसका प्रशासन अकेली राजधानी यूरोप से चला पाना कठिन था। इसलिए रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसका प्रशासन इटली के रोम से चलाया जाता था तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी तुर्की का एक शहर हुआ करता था। पूर्वी साम्राज्य बाइजेंटाइन के नाम से भी जाना जाता था। फारसी साम्राज्य रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था जो फरात नदी के पूर्व में स्थित था। रोम विश्व के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक है। 5वीं सदी के अंत तक इसके साम्राज्य का पतन हो गया था। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य गिर गया तब रोम का भी पतन हो गया। इस साम्राज्य का अंत 476 ईस्वी में हुआ लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य अगले 1000 वर्षों तक चलता रहा तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत 1453 में हुआ था। वर्तमान रोम शहर वहीं पर स्थित है जहां पर प्राचीन रोम शहर स्थापित हुआ करता था। पश्चिमी रोम साम्राज्य के अंत को ही यूरोप में अंधकार के युग की शुरुआत माना जाता है। रोमन गणराज्य में सबसे बड़ा पद काउंसिल का होता था। आपको बता दें कि रोमन साम्राज्य रोमन गणतंत्र का एकदम उल्टा था। ऑक्टेवियन ने जूलियस सीजर की सभी संतानों को मार दिया था। इसके अलावा उसने मार्क एंटोनी को भी हराया था। बाद में ऑक्टेवियन को रोमन सीनेट ने अगस्टस का नाम दिया। वो अगस्टस सीजर के नाम से ही सत्तारूढ़ हुआ। इसके बाद सीजर नाम एक पारिवारिक नाम से बढ़कर एक पदवी बन गया। अगस्टस के बाद टाइबेरियन सत्तारूढ़ हुआ। उसका शासन शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद कैलिगुला आया। इसके बाद नियो का भी शासन आया जिसने 58 से लेकर 63 के बीच में फारसी साम्राज्य के साथ सफलतापूर्वक शांति समझौता किया। वो रोम में लगी एक आग के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि सन 64 में जब रोम में आग लगी थी तो वो बंसी बजाने में व्यस्त था। सन 68 में उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। 68 से लेकर 69 तक रोम में अराजकता छाई रही और गृह युद्ध भी हुआ। इसके बाद सन 96 से लेकर 180 के काल को 5 अच्छे सम्राटों का काल कहा जाता है। इस समय के राजाओं ने सम्राट से शांतिपूर्ण ढंग से शासन किया। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा हो चुका था। आपको बता दें कि रोमनों की मातृभाषा लैटिन हुआ करती थी लेकिन वो ग्रीक या फिर यूनानी भी बोलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम में पेशाब का भी व्यापार होता था जिस पर सरकार टैक्स लगाती थी। पेशाब का इस्तेमाल दांत चमकाने और कपड़े धोने के लिए किया जाता था। प्राचीन रोम में सार्वजनिक शौचालय भी हुआ करते थे लेकिन साफ सफाई ना होने के कारण ये बहुत गंदे होते थे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में बैंगनी रंग के कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। इस रंग के कपड़े पहनना अपराध की श्रेणी में आता था। सन 360 में फारसी साम्राज्य के पतन के बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। 5वीं शताब्दी तक रोम साम्राज्य का पतन हो गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य पूर्व में 1453 तक चलता रहा। अगर बात करें प्राचीन भारत में रोम साम्राज्य की तो आप तो जानते ही हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत की दूसरे देशों के सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशन हुआ करता था और ट्रेड से शुरू हुआ यह रिलेशन समय के साथ कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशन में भी तब्दील हो जाता था। एंशिएंट इंडिया का ऐसा ही एक गहरा रिलेशन रोमन एम्पायर के साथ भी देखने को मिलता है जो शुरू तो ट्रेड की वजह से ही हुआ था लेकिन आगे चलकर दोनों सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे में हमारे लिए ये समझना अहम हो जाता है कि दुनिया की इन दो सबसे बड़ी पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं का आखिर आपस में संबंध क्या था। अगर हम उस दौरान के इंडो रोमन ट्रेड को देखें तो इसका बैलेंस शुरुआत से ही इंडिया के
फेवर में था, जिसके चलते इंडिया में रोमन गोल्ड और कॉइन की बहुत खपत देखने को मिलती है। इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट और इकोलॉजिकल जोन्स की वजह से यहाँ बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस और फूड ग्रेन्स पैदा किए जाते थे जो रोमन एम्पायर के क्लाइमेट में नहीं होते थे। ऐसे में इन इंडियन स्पाइसेस स्पेशली ब्लैक पेपर और ग्रेन्स को रोमन एम्पायर में भारी मांग होती थी। इसके अलावा इंडिया से कॉटन, मोती और दूसरे लग्जरी आइटम को भी रोमन एम्पायर में एक्सपोर्ट किया जाता था। आपको बता दें कि अभी तक मिले गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बेसिस पर यह साफ कहा जा सकता है कि लंबे दौर तक चले इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन का असर इन दोनों देशों के कल्चर पर भी देखने को मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।